बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। तो इससे पहले की वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया था जी कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो उसमें हमने जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम यूज़ किया था तो फिर हमारे पास कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ गई थी। तो कैपेसिटेंस के बढ़ने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल था वो डिक्रीज़ कर गया था। तो वहाँ पे हमने मैथमेटिकल देखा था। अब हम यहाँ पे उसी मैथमेटिकल की फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे। उसको फ़िज़िकल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जिसकी फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन क्या है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज्ड कैपेसिटर है जिसकी एक प्लेट पे क्या है पॉजिटिव और दूसरी प्लेट पे क्या है नेगेटिव चार्ज है, और ये चार्ज इन प्लेट्स की अंदर वाली साइड पे है। ठीक है जी। और जो फील्ड एग्जिस्ट करेगा वो क्या है पॉजिटिव टू नेगेटिव, उस फील्ड को हमने ई से डिनोट किया हुआ है। अब हम लेट कर लेते हैं कि अभी हमने यहाँ पे कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस नहीं किया, तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या है वैक्यूम। तो उस टाइम अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ थर्ड एप्लीकेशन जो हमारे पास ई होगा वो किसके इक्वल होगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे सिग्मा क्या है चार्ज डेंसिटी है, जो कि किसके इक्वल है क्यू ओवर ए के इक्वल है। चार्ज पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू या इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अगर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और यहाँ पे हम वैक्यूम को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस का रिलेशन होगा वो क्या होगा जी, वो होगा सी वैक्यूम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी। ठीक है जी। इसी तरह स्टूडेंट्स, अब अगर हम इस चार्ज कैपेसिटर के बिटवीन, इन प्लेट्स के बिटवीन कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल किस तरह से डिक्रीज होता है। तो देखते हैं इसको कि ये हमारे पास चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, उनके बिटवीन हमने कोई इंसुलेटर या डाई इलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस किया। तो इस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के प्लेस करने से होगा क्या कि जो इस इंसुलेटर पे एटम्स होंगे, ये हमारे पास एटम्स होंगे, इन एटम्स के अंदर जो चार्जेस हैं उनकी रीडिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह की होगी कि जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इस नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, और जो नेगेटिव चार्ज होंगे ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइपोल बनते जाएंगे। और इस डाइपोल का जो फील्ड एग्जिस्ट करेगा वो कुछ इस तरह का होगा। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पहले वाले फील्ड के अपोजिट होगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा कि जो प्लेट्स का फील्ड है वो ये है, और जो इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे फील्ड क्रिएट होगा वो फील्ड इस प्लेट वाले फील्ड के क्या है अपोजिट है, जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया हुआ है पोलराइजेशन फील्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों की डायरेक्शन क्या है जी, अपोजिट है। तो ये दोनों फील्ड एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करने की कोशिश करेंगे जी, कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। तो एज अ रिजल्ट जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या मीडियम का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पहले वाले फील्ड से क्या होगा, कम होगा। मतलब जो प्लेट्स का फील्ड होगा उससे हमारा नेट फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। और याद रहे कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस किया है तो उस टाइम हमारा कैपेसिटेंस का जो रिलेशन होगा वो किसके इक्वल होगा जी, वो होगा सी मीडियम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइड बाय डी। तो ये हमारे पास जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम प्लेस करते हैं तो कैपेसिटेंस का रिलेशन होता है। तो इसी चीज़ को हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यूज़ के तौर पे कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं जिनको आपने याद रखना है कि जो हमारे पास प्लेट्स का फील्ड होगा और डाइपोल डीपी का क्या मतलब है, यहाँ पे डाइपोल पोलराइजेशन या डाइपोल भी आप जस्ट इसको यूज़ कर सकते हैं इसका नाम। तो प्लेट्स का फील्ड और पोलराइजेशन का जो फील्ड है उनके बिटवीन एंगल क्या होगा 180। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लेट्स का फील्ड है और ये हमारे पास क्या है डाइपोल का फील्ड है। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे इनके बिटवीन जो एंगल है वो क्या होगा 180। सो दीज टेंड टू कैंसल ईच अदर्स, मतलब ये फील्ड दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी कि जो हमारे पास नेट फील्ड होगा वो किसके इक्वल होगा जी, फील्ड किसका, प्लेट्स का
माइनस किसका फील्ड, डाइपोल का। तो ओवरऑल इसका जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट से ये वाला जो नेट रिजल्ट होगा ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो इसको इस फील्ड में से इस फील्ड को अगर आप निकाल दें, कैंसिल हो गया ना, डाइपोल का फील्ड जो है इस फील्ड से क्या करेगा, कैंसिल आउट होगा। तो एज अ रिजल्ट जो इसका रिजल्ट होगा वो प्लेट्स के फील्ड से क्या आएगा, लेस आएगा। तो इसका मतलब जो नेट फील्ड है वो प्लेट के फील्ड से लेस होगा, कम होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो हमारा नेट फील्ड होगा वो क्या होगा, प्लेट के फील्ड से लेस होगा। अब चलते हैं जी आगे। अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो वो रिलेशन क्या होगा, V मीडियम इज इक्वल टू E नेट, मतलब फील्ड मीडियम वाला, इनटू D। ये रिलेशन कहाँ से आया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले से, कि E इज इक्वल टू डेल्टा V और डेल्टा R। तो वहाँ से हमने V को यूज़ किया, E इंटू D बन गया। तो अब स्टूडेंट्स देखें कि अगर हमारे पास ये वाला जो नेट फील्ड होगा ये क्या हुआ है, डिक्रीज़। तो इसके डिक्रीज़ होने से जो हमारा पोटेंशियल होगा मीडियम का वो भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा, ये भी कम हो जाएगा। ठीक है जी। तो उसके बाद अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस का रिलेशन क्या होता है, C इज इक्वल टू Q ओवर V। अब Q इसमें क्या है, चार्ज। अब चार्ज चेंज नहीं होंगे, चार्ज सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने एक दफ़ा बैटरी कनेक्ट करके कैपेसिटर की प्लेट्स को चार्ज कर लिया, कैपेसिटर को चार्ज कर लिया। अब चार्ज कैपेसिटर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं की हुई, तो इसका मतलब जो चार्जेस हैं इन प्लेट्स पे वो अब फिक्स्ड हैं, वो सेम रहेंगे। ठीक है जी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कहा कि कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q ओवर V है, तो चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि अगर हमारे पास जो V है पोटेंशियल ये डिक्रीज़ कर गया यहाँ से, अगर पोटेंशियल डिक्रीज़ कर गया तो इसका मतलब कैपेसिटेंस जो है ये बढ़ जाएगी। ठीक है जी। तो अब हम इन्हीं को एक स्टेटमेंट की शक्ल में यहाँ पे एक ही लाइन के कुछ MCQs बना सकते हैं कि आपको आसान तरीका बता रहा हूँ कि इसको आपने याद कैसे रखना है। यहाँ पे स्टूडेंट ये भी देखिएगा कि जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पे जो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, यहाँ पे भी सिग्मा है, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो भी क्या करेगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। तो ओवरऑल आप एक ही लाइन के अंदर सारे MCQs ये तैयार कर सकते हैं कि जैसे ही हमारे पास ये चार्ज डेंसिटी कम होगी, इस चार्ज डेंसिटी के कम होने से जो नेट फील्ड होगा ये कम हो जाएगा, और इस फील्ड के कम होने से जो हमारा पोटेंशियल होगा ये कम हो जाएगा, और इस पोटेंशियल के कम होने से जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगी जी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप ये MCQs तैयार कर सकते हैं। और याद रहे कि चार्ज क्या रहेगा, जो स्टोर्ड चार्ज है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये थी हमारे पास फिजिकल इंटरप्रिटेशन इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।